शेरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, जिन्होंने परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा के लिए निवेदन कर दिया है, ऐसे भाई बहनों के अक्सर कमेंट आते हैं कि भैया हम राधा सुधानिधि जी का पाठ करते हैं डेली, जैसा कि आश्रम से आज्ञा है कि 10 श्लोक डेली हमें राधा सुधानिधि जी के पढ़ने हैं, दीक्षा की नियमावली जो ले चुके हैं। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो घर से ही अभी नियमों का पालन कर रहे हैं, भले ही उन्होंने दीक्षा के लिए निवेदन अभी आश्रम में जाकर नहीं किया है। तो राधा सुधानिधि जी सभी पढ़ते हैं और सभी को पता है कि राधा सुधानिधि जी का हमें श्लोक पढ़ना है, श्लोक के बाद उनका अर्थ भी पढ़ना होता है। तो बहुत सारे भाई बहन ये कमेंट करते हैं कि भैया राधा सुधानिधि जी की संस्कृत के श्लोक होते हैं और संस्कृत हमें इतने अच्छे से आती नहीं है। कुछ लोग टूटी फूटी संस्कृत में पढ़ लेते हैं, कुछ लोग की संस्कृत बहुत अच्छी है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं बाहर के राज्यों से हैं जहां उन्होंने कभी संस्कृत स्कूल टाइम में भी नहीं पढ़ी है। तो ऐसे लोगों के साथ बड़ी समस्या आ जाती है। तो इस स्थिति में साधक लोग क्या करें? अलग अलग राज्यों के लोग हैं, कुछ लोग संस्कृत से फ्रेंडली होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं फ्रेंडली। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? आश्रम की जो नियम है, जो आज्ञा है, वो तो पालन सभी को करनी है, चाहे वो दीक्षित जन हो, चाहे दीक्षा ना भी ली हो। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्पिरिचुअल बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आ जाया करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमें ये समझ लेना है कि परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो दीक्षा के नियमावली जो है, दीक्षा के लिए जो नियम दिए गए हैं उसमें से एक है कि हमें राधा सुधानिधि जी के 10 श्लोक डेली पढ़ने हैं और साथ में उसका अर्थ जानना है। अब यहाँ पर जो सारे संस्कृत के श्लोक हैं, तो हम जैसी भी संस्कृत हमें आती है हम वैसी उसको पढ़ने की कोशिश करें। बहुत सारे भाई बहन कमेंट पर ये बोलते हैं कि भैया कहीं कोई त्रुटि तो नहीं लग जाएगी, कोई अपराध तो नहीं बन जाएगा। देखिए, समझिए बात को। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मंत्रों को जो है वो ठीक से पढ़ें, अगर गलत प्रोनाउंस करेंगे मंत्रों को तो उसका हमें दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि राधा सुधानिधि जी में मंत्र नहीं लिखे हुए हैं, ये प्रियालाल की जो नित्य विहार रस की लीला है उसका वर्णन है, उसके अंदर कहीं धाम का वर्णन है, कहीं प्रिया प्रीतम के प्रेम का वर्णन है। तो इसको आप विशुद्ध रूप से मंत्र नहीं कह सकते। संस्कृत में लिखी हुई हर चीज मंत्र नहीं होती है, पहले आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है जानने की, कि आश्रम में जो भी नियम दिए गए हैं वो सब वही नियम है जो परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की तरफ से नियम दिए गए हैं। और गुरुदेव भगवान भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि साधक के लिए जरूरी नहीं कि सभी संस्कृत में पढ़ने वाले एक्सपर्ट हों। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद संस्कृत जीवन में भी ना पढ़ी होगी। तो ये बात स्वयं गुरुदेव भगवान भी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको ये आज्ञा दी है कि आप पहले श्लोक पढ़ें उसके बाद उसका अर्थ पढ़ें, तो जरूर इसके पीछे कोई रीजन है। तो इसलिए आपको इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि अपनी तरफ से अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। अभी एक बहन एक दिनों तर्क कर रही थी कि हमें जरूरत क्या है संस्कृत के श्लोक पढ़ने का, बहुत अच्छा ग्रंथ है, हम उसके हिंदी अनुवाद भी तो पढ़ सकते हैं, सिर्फ हिंदी अर्थ अनुवाद। तो मैंने जैसा भी आपको बताया कि गुरुदेव भगवान ने आज्ञा की है, और गुरुदेव भगवान ने अगर ये आज्ञा की है कि हमें राधा सुधानिधि जी के श्लोक पहले पढ़ने हैं फिर उसका अर्थ पढ़ना है, तो हमें अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है। इसमें हम अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। जिनको संस्कृत अच्छे से पढ़नी आती है वो अच्छे से पढ़ें, उसके बाद अर्थ जाने। जिनको अगर जिनको संस्कृत श्लोक पढ़ने में दिक्कत है तो चाहे टूटी फूटी ही सही, आप जैसे भी हो कोशिश करें। धीरे धीरे आपका जो ये कोशिश है ये रंग लाएगी और आप अच्छे से श्लोक को पढ़ पाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि सभी संस्कृत के श्लोक आप पढ़ें राधा सुधानिधि जी के अंदर। एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जब मेरी दीक्षा हुई थी तो दीक्षा से पहले हमें, अब मुझे नहीं पता आजकल के जिन साधकों की दीक्षा हो रही है आज भी यही नियम है आश्रम में या नहीं, मुझे ये नहीं पता, पर हमारे समय में दीक्षा से पहले हमारा एक क्लास की तरह, मैं उसको क्लास बोल सकता हूँ, एक क्लास कराई गई थी। एक बाबा थे जिनसे हम संडे में मिले थे, सुबह 1 से 1.5 घंटे उन्होंने हमें अपना समय दिया और बहुत सारे हमारे डाउट क्लियर करे। संप्रदाय से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई, हमारी उपासना पद्धति से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई, और साथ में उन्होंने ही उस वक्त हमें ये बताया था कि राधा सुधानिधि जी के श्लोक आप पढ़ते हैं तो एक एक शब्द के अंदर प्रिया प्रीतम विद्यमान है। जैसा कि लिखा भी है कि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। तो राधा सुधानिधि जी और हमारी हर वाणी जू के एक एक शब्द में प्रिया प्रीतम विद्यमान है। तो अगर हम पूरे श्लोक के अंदर एक शब्द भी ठीक से प्रोनाउंस कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमने पूरा श्लोक पढ़ने का महत्व हमें मिल जाएगा। ऐसा उन बाबा के श्रीमुख से हमें सुनने को मिला। तो यहाँ पर अब बिल्कुल आपके मन से, बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको राधा सुधानिधि जी का श्लोक अगर टूटा फूटा भी पढ़ रहे हैं तो कोई आप पे दोष या कोई आप पे नेगेटिविटी ऐसी कोई लागू हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिया प्रीतम विद्यमान है और प्रिया प्रीतम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके मन में प्रियालाल के लीलाओं का वर्णन करने का उत्साह है, भले से आप संस्कृत ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जितना भी कोशिश हो सके अपनी पूरी कोशिश कीजिए अच्छे से अनुवाद अच्छे से पढ़ सकें,
संस्कृत के श्लोकों को राधा सुधानी जी के, और बाद में अर्थ तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे भाई बहनों की ये डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शेयर